अनश्वर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हमने स्टार्ट किया था 2017 में। एंड द सोल एम वाज जो मार्केट में नहीं मिल रहा वो हम बनाएंगे, और तब से लेके आज तक वही कर रहे हैं कि जो मार्केट में मिल नहीं रहा वो हम बनाते हैं। ये हमारा वर्कशॉप है, छोटा सा पेंट्री एरिया, हमारे कुछ टूल्स, मशीनिंग शॉप, और साइड में हमारा फैब्रिकेशन शॉप है। हर एक एलिमेंट की अलग अलग स्टोरी है। कुछ सेकेंड हैंड लाए हैं, कुछ नए खरीदे हैं, कुछ लोन पे उठाए, कुछ थैंक यू में मिले हैं। सम आर गिफ्ट्स, सम आर क्वाइट रीयूज्ड। जब हम लेट काम करते थे तो ओनली फूड सोर्स वाज मैकडोनल्ड्स, तो उन्होंने हमें बॉटल्स दिया, हमने उसमें स्क्रू डाल दिया। ये जो कैबिनेट है ये हमने उठाया था जुना बाज़ार से कुछ 2000 में, और उसके बाद निधि ने उसको पेंट कर दिया। ये स्टेयरकेस एक क्वाइट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना यहाँ पे जगह नहीं बन रही थी उतनी कि एक रेगुलर स्टेयरकेस आ जाए, तो थोड़ा सा हमने जुगाड़ करके इसको ट्रायंगुलर शेप में बनाया। तो पहले आए थे तब ये वर्कशॉप पूरा ब्लैंक था। उसके बाद हमने ऑफिस ऊपर बनाया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स लैब नीचे बनाई, और डे बाय डे एक्सपांड कर रहे हैं हम। आइए। सो दिस इज़ आवर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोरेज। तो स्पेसिफिकली हम R&D में काम करते हैं, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। सो बता नहीं सकते कि एक रेगुलर स्टॉक या फिर इन्वेंट्री या फिर कुछ मेंटेन करना है। हमारे पास अगर आप देखोगे तो हर एक सेंसर, हर एक रिले मॉड्यूल, हर एक वायर, एवरीथिंग इज़ इन स्टॉक, क्योंकि बोल नहीं सकते कब क्या लगेगा। सो वी हैव स्विचेस, सेंसर्स, वायर्स, जंपर्स, फेरुल, स्क्रूज, जितना हम गैदर कर सकते उतना गैदर कर दिया है यहाँ पे। वायर्स, क्योंकि हर बार हर प्रोजेक्ट के लिए हर एक अलग टाइप की वायर लगती है। सो वी हैव 0.5, 3 कोर, 2 कोर, 0.25, 0.5 भी है शायद उसमें, 1 स्क्वायर mm, 2 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, ऑल आर। वो जो रिम दिख रही है आपको, वो CO2 वेल्डिंग मशीन की जो आती है वायर, उस पर हमने रीयूज़ किया है उसको, और उसको एक कर्टन रॉड डाल के फिट कर दिया उसमें, क्योंकि स्क्रैप में मिला, बजट नहीं था। ये हमारा छोटा सा सोल्डरिंग स्टेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच। ये हमारे क्लाइंट के PCB चल रहा है इसका काम। एक नैनो बेस्ड एक जेनरिक PCB हमने बनाया, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक अलग अलग PCB बनाना इम्पॉसिबल था, तो हमने क्या किया, एक ही PCB में पूरा डाल दिया उसमें। जब भी कोई अलग सेंसर लगता है तो हम उसको प्लग कर देते हैं और वहाँ पे उसका कोडिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पावर सप्लाई, सोल्डरिंग स्टेशंस है, एक्स्ट्रा लीड स्पेस है। वो जो येलो एंड ब्लैक है वो नया खरीदा हुआ एक ड्रॉवर सेट। अगेन हमारे टूल्स, स्ट्रिपर्स, प्लायर्स। एक थंब रूल है, हर 10 फीट में हमें एक स्ट्रिपर चाहिए होता है। वी हैव अराउंड बहुत सारे स्ट्रिपर्स। ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है। स्पेयर टाइम में मैं तबला बजाता हूँ, तो उसके लिए ये बनाया हमने, पूरा सागवान वुड, और उसमें एक छोटा सा अंदर यहाँ पे फ्रीज का बल है, इसको वाईफाई कंट्रोल करेंगे हम, और डिमर एडजस्टेबल है। और ये केस मेरी सतार के लिए है। ये भी पूरा सागवान में बना है, यहीं पे बना है। जितना एंटीक लुक उसको दे सकते थे हम, उसमें ट्राई किया। स्टार्ट किया था हमने, मैं और निधि, मेरी पार्टनर। तब हम पूरा काम हम ही करते थे। राइट फ्रॉम सोल्डरिंग, वेल्डिंग, ड्रिल मारना है, कुछ भी करना है हम ही खुद ही करते थे। उसके बाद
ये हमारा पहला एम्प्लॉय है संजू, वन मैन शो। सो संजू का इंट्रो वही देता हूँ मैं कि इफ़ यू वांट समथिंग संजू विल डू दैट, बस। तो उसका नाम और डेजिग्नेशन एक ही है, संजू, दैट्स इट। सो उसको डेजिग्नेट आप कर ही नहीं सकते, तो संजू को बोल दिया तो काम हो जाता है। सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय, फर्स्ट एम्प्लॉय मैं। और उसके बाद हमारा संकेत ऐड हो गया, निशांत ऐड हो गया उसके बाद। और कुछ वेल्डर्स की टीम है हमारे पास जो ऑन कॉल आती है, यहाँ पे काम कर देते हैं वो। सो हमने कोई फिक्स स्टाफ नहीं रखा। सो जो भी है, हम कोर टीम इतनी ही है, और जो लगते स्पेशलाइज हम वो उसको हायर कर देते हैं। सो उससे सॉर्टेड रहता है, क्योंकि क्या होता है, यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन फिक्स सैलरीज। क्योंकि काम ऐसे है कि बोल नहीं सकते कल के दिन में मुझे एक साथ कभी कभार 10 वेल्डर लगते हैं, कभी कभार 5 कारपेंटर लगते हैं। सो इंस्टेड ऑफ हायरिंग 15 एम्प्लॉयज़ विथ फिक्स सैलरी, तो हम उसमें कट डाउन करते हैं। सो एडेड एडवांटेज हमारा ये होता है कि इफ़ यू गो फॉर वन, से फॉर एग्जांपल फैब्रिकेशन शॉप है, तो फैब्रिकेशन शॉप में उनके पास 10 वेल्डर्स है, तो वो 10 वेल्डिंग का ही काम कर सकते हैं। आज हमारे पास ये, क्या बोल सकते हैं, एक एडेड एडवांटेज है कि हमारे पास ऑन कॉल 10-15 कारपेंटर्स है, वेल्डर्स है, सोल्डरिंग के लिए कुछ वेंडर्स हैं हमारे पास, पीसीबी डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लेज़र कटिंग, सीएनसी बेंडिंग, हर एक के लिए एक एम्प्लॉई है, वेंडर है सॉरी। तो उससे क्या होता है, हमारे कॉस्ट बहुत कट डाउन हो जाता है। सो अगर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आता है, सो वी हैव दैट स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल हु डू दैट थिंग ओनली। तो उससे हमारा काम, पहली बात तो अच्छा होता है, फिनिशिंग आती है, एक्यूरेसी मेंटेन होती है, एंड ऑन द अदर साइड वी सेव अ लॉट ऑफ मनी। जो फिर भी उसमें जो कोर काम है, जैसे कि कोडिंग है, तो कोड हम बाहर नहीं देते। सो वी हैव दैट एक्सपर्टी इन हाउस। मैं कोड करता हूँ, मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमारा कोर एलिमेंट कभी बाहर नहीं जाता, टेक बाहर नहीं जाता, क्योंकि टेक हमारे पास ही रहता है। सो हम डिज़ाइन बनाते हैं तो वेल्डिंग करने के लिए कोई भी रहता है, पीसीबी बनाने के लिए कोई भी रहता है, लेकिन जब तक हमारा कोड उसमें जाता नहीं है वो चीज़ काम नहीं करेगी। सो उससे और एक कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ जाती है, क्लाइंट का हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हम पे कि उनकी टेक बाहर नहीं जा रही। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट में 10 डिज़ाइंस बन रहे हैं, 10 टाइप के उसमें सब असेंबलीज लग रहे हैं, फिर भी उसका कोर हमारे पास है। ये हमारे चाय वाले पापा, इनकी चाय की वजह से हम सोते नहीं। चलोगे? ये हमारा संजू, ये उसका नाम और डेजिग्नेशन एक ही है। सो कुछ काम करना है तो संजू को बता दो, वो हो जाता है। सो अभी वो यहाँ पे सोल्डरिंग चल रही है हमारी, नाइस। एंड दिस इज संकेत। बेसिकली हमारी पूरी टीम वन मैन शो है यार, उसको बोल नहीं सकते उसको ये क्या करता है, क्या आता है इसको। क्योंकि आज ये इसका कोडिंग चल रहा है, कल को शायद यही वेल्डिंग मार रहा होगा, डे आफ्टर टुमारो शायद मैं पेंट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। सो हमारे पास रोल कुछ डिफाइन नहीं है। अंडू 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 अंडू, ठीक है। सो ये बेसिकली हम एक ओजोन मीटर बना रहे हैं। सो एक कंपनी हमारी क्लाइंट है जो ओजोन गैस बनाने की मशीन बनाती है, और वो ओजोन को यूज़ करके वो मिनरल वाटर में ऐड करते हैं। बेसिकली दैट इज़, जो बिस्लरी के बॉटल पे लिखा होता है एडेड ओजोन, तो वो गैस बनाने वाली वो कंपनी है। तो उनकी रिक्वायरमेंट यही थी कि हम जो ओजोन बना रहे हैं वो ओजोन कितना प्योर है, उसका एक कैलिब्रेशन के लिए उनको एक मशीन चाहिए था। सो ये अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओजोन की जो क्वांटिटी है उसकी ppm ppb, जो दोनों उसके मेजरमेंट्स है, पार्ट पर मिलियन एंड पार्ट पर बिलियन, और उसका फ्लो रेट, इन दोनों का कैलिब्रेशन करके ये सब डिवाइस हो जाएगा। तो इसमें अर्डिनो नैनो यूज़ कर रहे हैं हम। एक मिसबिलीफ है, या फिर आप बोल सकते हो उसमें कि इंडस्ट्री में बोलते हैं कि अर्डिनो मत यूज़ करो, रिलायबल नहीं, लेकिन हम वैसा बिलीव नहीं करते। वी बिलीव इन, अगर आपका कोड अच्छा है, हार्डवेयर अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, तो कोई भी कंट्रोलर अच्छे से काम ही करता है। 4 साल से उस प्लांट में हमारा अर्डिनो नैनो है।
लोगों को लगता है भाई 250 रुपये का कंट्रोलर कितना काम करेगा, वो डे नाइट अभी भी 4 साल चल रहा है। और उसको ये भी मुझे पता नहीं था कि भाई वो चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि पता था ना कि दे दिया प्रोजेक्ट, बात ख़त्म, 10-15 हज़ार का प्रोजेक्ट है। लेकिन लास्ट टू लास्ट वीक सेम क्लाइंट का कॉल आया कि आपका सर्किट काम नहीं कर रहा। सो व्हाट वी डिड इज़ अ वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल पे वो सब हमने देखा कि उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो सरप्राइजिंगली उसके ऑक्सीजन जो बेसिकली प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, तो उससे वो ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो उसका वॉल ख़राब था और लकीली हमारा सर्किट चालू था। सो वी आर लाइक कि सर वो जो लाइट जल रही है ना, बोले हाँ जल रही है, मतलब इसका मतलब वो अच्छे से काम कर रहा है। उसमें आप देखोगे तो ब्लिंक्स हो रहे हैं, मतलब मेरे साइड से सिग्नल जा रहा है, आपके वॉल्स चेंज करो। तो उसके बाद फिर से कॉल नहीं आया, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है उसका। सो एक्चुअली ये जो ओजोन मीटर बना रहे हैं हम, ओजोन का प्लांट बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने बोला कि सर प्लांट तो यहाँ पे लेके आ नहीं सकते और हम वहाँ पे जाके डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये हमें कहीं से मिला, एक छोटा सा ओजोन जनरेटर है, और हमारे संजू ने डीमार्ट से उठा के इसका डब्बा लेके आया। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको एक दो होल्स मारे यहाँ पे, इसको पैक कर देंगे। लकीली अच्छे से सील हो रहा है ये, और यहाँ से ऑक्सीजन डालेंगे, यहाँ से ओजोन बाहर आएगा। तो हमारे पास ओजोन नहीं था, तो हमने क्या किया, हम यहीं पे ओजोन बना रहे हैं अभी। तो हम यहीं पे ओजोन बनाएंगे, उसको बाहर जो ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा है उससे डाइल्यूट करेंगे, चेक करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट हमारा क्लाइंट एंड को जाएगा। ये एक दूसरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है एक्चुअली। डिटेल पूरे नहीं बता सकता, नहीं चलो बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली, जो कॉन्सर्ट इवेंट होते हैं, कॉन्सर्ट इवेंट में एक प्रॉब्लम है कि आप लाइटर नहीं कैरी कर सकते, और मोस्टली लिकर होता है, स्मोकिंग जोन्स अलग से होते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ एक एक्सरसाइजिंग साइकिल, या फिर इसको एक क्रैंक दे के ये जनरेटर बना रहे हैं हम, और इसी जनरेटर पे एक कॉइल बना रहे हैं जिससे आप सिगरेट लीड कर सकते हो। सो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसको होने के बाद और देखेंगे इसके बारे में। सो ये हमारा कारपेंट्री और फैब्रिकेशन का एरिया है। ये स्टोरेज स्लैश स्क्रैप आप बोल सकते हो। सो बेसिकली स्क्रैप इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ हम फेंकते नहीं है, पता नहीं कब क्या लगेगा। कभी कभार इतना सा लोहे का टुकड़ा, प्लाईवुड का टुकड़ा किसी ना किसी प्रोजेक्ट में काम आ जाता है। सो थोड़ा सा मेसी लग रहा है, लेकिन हर एक चीज़ काम की है यहाँ पे। ये टॉयलेट एक्चुअली हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक कंपटीशन थी, हैकेथॉन थी, उसमें 5 लाख का फर्स्ट प्राइज़ हमने जीता कि कम से कम पानी में उसको फ्लश करके दिखा। सो बेसिकली दैट टॉयलेट पेड फॉर माई BMW डाउन पेमेंट, यू कैन से दैट। ऊपर हमारे फिजी एक एक्सपोर्ट हुआ था, डांस फ्लोर था, वो है। नीचे कुछ हमने टूल्स बनाए हैं प्लाईवुड कटिंग के लिए। एक टेबल सॉ आती है, लेकिन टेबल सॉ बहुत महंगी होती है, तो हमने क्या किया, एक वुड कटिंग मशीन को उल्टा लगा के उसका जुगाड़ किया है, अच्छे से काम कर रहा है। ये एक फाइबर का बॉल था, एक DJ का इवेंट था, उनको ऊपर वो हवा में लटकाना था, तो उसकी क्रेन वगैरह पूरा बना के अभी ये हमारे पास पड़ा है। यहाँ पे हमारे कारपेंट्री के टूल्स है, वुड कटिंग मशीन है, जिक्सॉ है, डाई ग्राइंडर्स है, ड्रिल मशीन से लेके रिवेटिंग मशीन, स्प्रे गन, सब कुछ यहाँ पे है। ये हमारी वेल्डिंग मशीन, SS ब्रास एल्यूमिनियम के लिए ये यूज़ करते हैं हम, माइल स्टील के लिए ये यूज़ करते हैं। सो बेसिकली और एक मशीन यहाँ पे आने वाली है, दैट इज़ ऑक्सी एसिटिलीन। सो ऐसा कोई मेटल नहीं होगा जो हम जोड़ नहीं सकते। सो दिस इज़ आवर वेल्डिंग सेटअप। हाँ, ये एक छोटा सा डेमो है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट हम बना रहे थे, वेट ऑन डिफरेंट प्लानट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो हर प्लानट पे आपका वेट कितना होगा वो उनको दिखाना था। सो ये उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, ये साइज़ बहुत बड़ी है, ये हिल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो ये फर्स्ट प्रोटोटाइप है, ये सेकंड प्रोटोटाइप है, एंड दिस इज़ मच मोर स्टेबल एंड कॉम्पैक्ट। बाकी सम मेमोरीज, सम स्क्रैप अगेन। ये मेरी पहली गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी, इसको हमने बाद में इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया। तो अभी ये गाड़ी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पे चलती है। ये वाली ATV मुझे स्क्रैप में मिली थी। सो स्क्रैप में इसको कुछ हमने 25-30 हज़ार में ख़रीदा था। इसको रिपेयर करके ठीक करके अभी
छुट्टी के दिन हम ही घुमाते हैं। यहाँ पे ब्रास, ये भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इससे हमने गियर्स कट किए थे, तो दिस इज रिमेनिंग पीस ऑफ दैट। ये अभी डक क्लीनिंग रोबोट का काम चालू है। एसी के डक्ट के अंदर घुस के ये सफाई करता है। अंडर डेवलपमेंट है, अभी चल रहा है इसका काम। ये हमारा माइल्ड स्टील का एरिया, सम न्यू मटेरियल, सम यूज मटेरियल। अगेन सेम, कब क्या लगेगा बोल नहीं सकते, तो सब कुछ स्टोर करके रखा है। देन हमारी नेक्स्ट वुड कटिंग और एल्यूमिनियम कटिंग की मशीन है, जिससे आप हाई एक्यूरेसी के साथ कटिंग कर सकते हो। और हमारा स्प्रे पेंटिंग एंड ड्रिल मशीन एरिया। सो ये था एक अनश्वर का शॉर्ट टूर। पिछले 7 सालों में हमने फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, एजुकेशनल किट्स, हर जगह हर फील्ड में काम कर चुके हैं। सो अगर आपके पास कुछ आइडिया है, आप एक स्टार्टअप हो, आपके पास प्रोडक्ट आइडिया है, इनपुट्स है, आउटपुट्स डिफाइंड है, लेकिन आपको पता नहीं कि उस प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करें, उसको प्रोटोटाइप कैसे करें। अगर आप एक इवेंट इंडस्ट्री हो जो अपने इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ गिमिकी, कुछ इंटरेक्टिव करने की सोच रहे हो, सो कारपेंट्री फैब्रिकेशन से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक कुछ भी चैलेंज लेके आओ, करा देंगे।